Very good morning to all of you guys. Now I am going to take mock interview of Punjab National Bank credit officer of one of my student. Okay, she is from Uttar Pradesh. Start from may I come in, sir beta? Be cool and calm. Yes. May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay. First of all, tell me that you are completed your graduation in 2019. Yes, sir. In 2019, sir. What is the reason behind that you are not selected till now? Language is not a barrier, either English or Hindi, no issue. अब तक जॉब नहीं होने का क्या Okay, रीजन है sir. जिसमें आप कंफर्टेबल हैं? हाँ जी, sir. Sir, I have completed my graduation in 2019. After that, sir, pandemic occurred. Sir, 2 years उसमें चले गए. Sir, after 2021, sir, I have preparing for my banking examination. Sir, पहले मुझे थोड़ा 1 year तो समझने में ही लगेगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है. सर मेरे को फिर सेकेंड ईयर प्री क्लियर्स होने लग गए 1 and 2. देन सर थर्ड ईयर में 2024 में मैंने ऑलमोस्ट सारे मेंस दिए हैं, बट कुछ नंबर्स की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया. सर मैंने पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर लास्ट ईयर भी दिया था, बट कुछ मतलब मेरी कमी की वजह से कि मैं वो क्लियर नहीं कर पाई. बट इस टाइम मैं अपनी फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन के साथ आई हूँ. Okay. I definitely get this job this time. As you are the commerce graduate, so how it will be benefited in the banking industry or in this course also? Central Bank of India, PGDBF. Sorry, in Punjab National Bank. मतलब इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बच्चों का भी इंटरव्यू चल रहा है ना, तो मुझे अचानक से लगा कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी है ना प्रेरणा? Yes sir. ओके ओके ओके, नो इशू. ठीक है. पीएनबी में आपका जो ये बीकॉम है आपको कैसे बेनिफिट करेगा? यस सर. सर जो हमारी बीकॉम की अकाउंटिंग टर्म्स है ये ऑलमोस्ट बैंक से रिलेटेड है. फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह लाइक मार्केट रिस्क, एसेट लायबिलिटी, लोन्स एंड एडवांसेस. सर ये सारे अप्लाई हम उसमें करेंगे अपनी बैंकिंग में क्रेडिट ऑफिसर के रोल में. गुड, वेरी गुड. हाँ जी आप सर. मुझे ये बता दो कि क्रेडिट स्कोर जो होता है किसी का भी, क्रेडिट स्कोर मतलब सिबिल स्कोर, वो क्या दर्शाता है? यस सर. Sir, it shows the credit worthiness of the borrower. Sir, minimum CIBIL is 300, maximum is 900, and the good CIBIL score is above 750. Sir, जिसका भी 750 से CIBIL score ज़्यादा होएगा हम उसे लोन प्रोवाइड करेंगे उस borrower को. गुड, वेरी गुड. आप पीएनबी में जा रही हैं. अभी रिसेंटली पीएनबी वाले केस में नीरव मोदी का नाम नहीं, वो भी तो इन्वॉल्व थे, लेकिन किसी एक का नाम न्यूज़ में आ रहा था. ये क्या मैटर था बेटा? उनका नाम पता है? यस सर. सर पीएनबी का केस है सर. मतलब जो नीरव मोदी था वो क्या करता था, उसने पीएनबी के साथ उसके जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ मिलकर अपना एक्सपोर्ट करता था. मतलब उसका डायमंड का बिजनेस था और उसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू मतलब अपना डायमंड का बिजनेस था उसका. और एक्सिस बैंक और जो इलाहाबाद बैंक है आउट ऑफ इंडिया वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेता था, बट विदाउट कोलेटरल. अगर उसके पास कोलेटरल ही नहीं है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेता था या लेटर ऑफ क्रेडिट लेता था? सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. ओके ओके. क्या डिफरेंस है लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में प्रेरणा? यस सर. सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये बताता है कि मतलब जो इंडियन बैंक है ना वो फिर फॉरेन बैंक से कहता है कि आप हमारे इस पार्टी को लोन प्रोवाइड कर दीजिए, मतलब अपने गुड्स प्रोवाइड कर दीजिए. अगर ये डिफॉल्ट करता है पेमेंट में तो इसकी पेमेंट हम आपको कर देंगे. और लेटर ऑफ क्रेडिट सर ये वैसे तो दोनों इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करे जाते हैं. और लेटर ऑफ क्रेडिट में ये है कि उसमें इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर होता है और इसमें बैंक भी इशू होता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में. सर लेटर ऑफ क्रेडिट एज अ श्योरिटी यूज करा जाता है. अंडरस्टैंडिंग नहीं, गलती से अंडरस्टैंडिंग बोल दिया. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. यस सर. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. ठीक है. लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब थोड़ा सा देख लेना है. अभी आज के फ्रंट पेज पे टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ था यूएस का, कुछ आइडिया है? यस सर. सर यूएस ने ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज पे अपने टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं. मतलब अभी वो 2 अप्रैल से 8 जुलाई तक थी उसकी लास्ट डेट. अब वो एक्सटेंड हो गई है 1 अगस्त तक.
सर इंडिया, बट इसके लिए मतलब इंडिया इसके लिए अभी वो नहीं है, इसके लिए, सॉरी सर। कोई बात नहीं, इसको देखना है। ओके, पीएनबी में आप ज्वाइन कर रही हैं, कल को चल करके आगे आपका बेस्ट कहीं जॉब हो जाएगा और भी अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या कहीं और ऑफिसर में या रेगुलेटरी बॉडी में, तो आप ये जॉब छोड़ देंगी? नो सर, सर एज अ फ्यूचर इज अनसर्टेन, PNB give me a best opportunity that I am sit in front of you. Sir, I don't think कि I सर आई डोंट नो अबाउट द मतलब कि मैं फ्यूचर, करंटली आई हैव अपॉर्चुनिटी इन दिस बैंक एंड सर फ्यूचर करंट अनसर्टेन है, कल को मेरा होगा फ्यूचर नहीं होगा। अनसर्टेन है सर, मैं इसी में ही हायर पोजीशन में ही अपनी मतलब पोजीशन गेन कर लूंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट, आगे बैलेंस चल ऑफ ट्रेड के बारे में कुछ बताएंगी? के। यस सर, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये होता है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड, एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऑल मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर रिकॉर्डेड। सर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, सॉरी सर, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है सर, इट शोज द रियल GDP ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट शो द रियल GDP ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अभी बीच में जीवीए भी न्यूज़ में आ रहा था, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी जीवीए में क्या अंतर है पता है? सर आई नो अबाउट GDP। ओके, देखिएगा एक बार जीडीपी और जीवीए में क्या डिफरेंस है, ठीक है? सर ग्रॉस, यस सर। ओके, हाइपोथिकेशन प्लेज में क्या डिफरेंस है प्रेरणा? सर हाइपोथिकेशन, सर दोनों जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगते हैं। सर जो दोनों मूवेबल possession पे है, लगते हैं, श्योर है ना आप? यस सर। और प्लेज? सर और जो मॉर्टगेजर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। अच्छा, हाइपोथिकेशन, प्लेज और एंड मॉर्गेज। प्लेज, यस सर। सर पोजेशन जो होता है प्लेज का, वो होता है लेंडर के पास, और जो और क्या था, हाइपोथिकेशन, प्लेज प्लेज और एंड मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन। तीन चीज बोला सर हूँ। और जो हाइपोथिकेशन का है वो रहता है बोरोवर के पास पोजीशन। सर एग्जांपल ऑफ प्लेज इज गोल्ड एंड एग्जांपल ऑफ हाइपोथिकेशन इज कार। सर और जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है इन प्लेज में, तो फिर जो बैंक होता है वो सोल्ड आउट कर देता है बैंक की, मतलब बोरोवर की एसेट टू रिकवर द लोन। सर एंड हाइपोथिकेशन में जो बैंक होता है वो ऑक्शन करता है बोरोवर का एसेट, देन इट विल सेल इट टू रिकवर द लोन। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक डिप्टी गवर्नर फीमेल है और फिलहाल हमारी फिनांस मिनिस्टर फीमेल हैं, इन दोनों का नाम बताएं। सर भारतीय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर और फिनांस मिनिस्टर कौन है? सर आरबीआई के गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा, एंड फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल श्री निर्मला सीतारमण। हाँ, मैं डिप्टी गवर्नर, चार में से एक डिप्टी गवर्नर पूछना चाह रहा हूँ, मैंने गवर्नर बोल दिया, डिप्टी गवर्नर कौन है? ओके सर। सर पूनम गुप्ता, मिसेस पूनम गुप्ता, बस एक ही नाम पूछ रहा था। यस सर, यही नाम पूछ रहा था मैं केवल। यस सर। ओके, हाँ जी सर। अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आजकल डिजिटल बैंकिंग ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस के Yes, लिए sir. कैसे समझाएंगी आप कि डिजिटल बैंकिंग में आप ये चीज़ें कर सकते हैं बिना बैंक गए और फ्रॉड से आप ऐसे बच सकते हैं? यस सर। सर अगर मैं कहीं रूरल पीपल को अगर इस बारे में गाइड करूंगी, तो वहाँ पे जाके मैं उनके सरपंच से या फिर आशा जो वहाँ पे लेडीज होती है उन्हें मतलब बुला के मतलब वहाँ के लोगों को बताऊंगी डिजिटल के बारे में, कि मतलब अगर कोई फ्रॉड हो, आपके पास एक पिन कोड आएगा, पिन नंबर आएगा, OTP आएगा, उसको आप किसी के साथ शेयर मत करिए, इट इज़ फॉर पर्सनल यूज। सर यही सब। गुड, वेरी गुड। वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स वुमेन तक पहुँचे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि स्कीम, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके लिए क्या स्पेशल कैंपेन लगाएंगी आप? और एक एक लाइन में तीनों स्कीम के बारे में बता दीजिए। यस सर। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम was introduced in 22 April
in 2015 by PM Modi. Sir, it was started from Haryana, Panipat. सर, और जो ये है ये 100 करोड़ कैपिटल के साथ स्टार्ट हुई थी सर। इसमें सोशल वेलफेयर के लिए है, मतलब बेटियों के लिए है, उनकी मैरिज के लिए एंड उनकी एजुकेशन के लिए है सर। उस टाइम पे जो सेक्स रेशो है वो कम हो रहा था, मतलब जो गर्ल्स है वो मतलब कम थी, तो उसी चीज के लिए ये है। और सर जो सुकन्या समृद्धि स्कीम ना सर, इट्स स्कीम फॉर गर्ल्स सर। ये स्कीम जो है वो जो गर्ल्स है जब तक वो 10 इयर्स की एज अटेन कर लेती हैं तब तक हम उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जब वो 21 इयर्स की हो जाती हैं तो वो मेच्योर उनका जो ये अकाउंट है ये मेच्योर हो जाता है। वो मतलब पैसा उनके पास वापसी चला जाता है उन गर्ल्स के पास। और सर इसकी मिनिमम जो अमाउंट है हम वो 250 कर सकते हैं, मैक्सिमम 1,50,000 कर सकते हैं। और जो सर इस पे इंटरेस्ट मिलता है ये 8.2% मिलता है सर। एंड लास्ट वन आपने क्या बोला था, जीवन ज्योति सुकन्या समृद्धि स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, Yes, sir. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यस सर। सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है सर ये एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है सर। अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसे 2 लाख तक उसे अमाउंट मिल जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा। और जो पार्शियल डिसेबल पर्सन है उसे 1 लाख तक ये अमाउंट मिलेगा। आज और बहुत सारे सर- बच्चे आए हैं, ठीक है स्कीम हो गया। आज बहुत सारे बच्चे हाँ आए जी, हैं, सर। हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? आपकी क्या क्वालिटी है? यस सर। सर माय लिसनिंग पावर इज गुड सर। और बैंक में वर्क ही यही होता है कि हमें कस्टमर को डे टू डे उनके साथ डील करना पड़ता है, उन्हें अच्छे से लिसन करना पड़ता है। और माय कम्युनिकेशन इज आल्सो टू गुड। ओके गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। इसी तरह आपको अपने सब्जेक्ट पे, क्रेडिट से रिलेटेड सवाल पे, आपका जो भी बैंकिंग है उस पे, करंट पे, इंट्रो पे, हर चीज़ पे काम करना होगा। ओके, तकरीबन 12 मिनट से ज़्यादा का इंटरव्यू हो चुका है। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।